Hello, my dear students. Welcome back to channel. My new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो बेटा आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैश डिस्काउंट के बारे में। तो अगर चैनल में पहली बार है तो मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो मैंने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कैसे पास करते हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देखो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपको इस चैनल पर अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, और स्पेशली CBSE और ISC यूपी जितने भी हैं सबके लिए सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं और आप आराम से इसलिए यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो आज हम की वीडियो हम लोग बात करेंगे कैश डिस्काउंट के बारे में। तो कैश डिस्काउंट होता क्या है? मान लो ये आपका एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, जो आपको सामान बेचता है, मान लो 1000 रुपये का, ठीक है। तो 1000 रुपये का बेचता है तो उधार पे बेचता है। बिजनेस में क्या होता है, नॉर्मली ट्रांजैक्शन जो होते हैं उधार पे होते हैं, यानी कि क्रेडिट पे होते हैं। किस पे होते हैं बेटा? क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हमेशा होते ही होते हैं, उधार पे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक चीज़ समझना कि अब उधार पे दिया तो पैसा कहीं ना कहीं फंस जाएगा। मान लो कल को नहीं मिला तो मिल जाता है, लेकिन मान लो नहीं मिला तो रिस्क पे रहता है ना। तो इसलिए दुकानदार क्या करता है, जो शॉपकीपर जो है ये क्या करता है, कहता है भाई देखो मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूँ। 1000 का है, मैं 200 रुपये और दे रहा हूँ, 100 रुपये दे रहा हूँ, जो भी है अपने हिसाब से रहता है, दे रहा हूँ। तो सामान कितने का हो गया? 800 रुपये का हो गया, या 100 रुपये दे दिए, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। कि आप मुझे कैश में पेमेंट कर दो तो मैं आपको 1000 वाला प्रोडक्ट आपको 800 रुपीज़ में दे दूंगा। क्या कर दूंगा? 1000 वाला प्रोडक्ट मैं आपको 800 रुपीज़ में दे दूंगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं बेटा? कैश डिस्काउंट। यहाँ तक क्लियर है? तो कैश डिस्काउंट का मतलब जब आप कैश पे पेमेंट करोगे तो आपको दुकानदार जो होता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट समझ में आ गया। अब इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, देखो। जब एंट्री पास करोगे तो इसमें चीज याद रखना, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, और एक होता है बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड। अब एक चीज़ याद रखना, डिस्काउंट अलाउड जो होता है ना बेटा, हमेशा वो डेबिट साइड में लिखा जाता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है ना, हमेशा वो कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है बेटा? क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, डेबिट में और क्रेडिट में। ऐसा क्यों होता है? एक मिनट। हाँ, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट में लिखा जाता है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में लिखा जाता है। ऐसा क्यों करा जाता है भाई? देखो, ऐसा करने का रीज़न ये है कि डिस्काउंट अलाउड जो होता है ना, वो हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस का मतलब भाई मान लो कोई सामान 1000 रुपये का था, ठीक। ये मेरा मोबाइल है, क्या ये मेरा मान लो मोबाइल फ़ोन है, 1000 रुपीज़ का था। मैंने इसको आपको 900 रुपये दे दिया। था 1000 का, मैंने कितने का दिया? 100 रुपये का। आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो मैंने क्या किया? डिस्काउंट अलाउ किया। भाई मैंने आपको सामान सस्ता दिया, मैंने अपना प्रोडक्ट आपको सस्ता दिया, तो मेरे लिए लॉस हो गया ना। तो मैंने आपको डिस्काउंट अलाउ किया। तो डिस्काउंट अलाउ कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि मेरे लिए एक खर्चा है वो। डिस्काउंट अलाउ मेरे लिए क्या है? खर्चा, यानी कि एक्सपेंस है। उसी जगह पे डिस्काउंट रिसीव कहाँ लिखा जाता है? डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये मेरे लिए क्या होती है? इनकम होती है। इनकम कैसे होती है सर? भाई देखो, कोई भी सामान 1000 रुपये का था, अब उसके लिए मुझे खाली 900 पे करने पड़ रहे हैं, यानी कि मैं 100 रुपये क्या कर रहा हूँ? कम दे रहा हूँ। 1000 रुपये देने थे लेकिन 900 रुपये दे रहा हूँ, तो 100 रुपये का मेरा क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। ये 100 रुपये मेरी क्या है? डिस्काउंट रिसीव, यानी कि मेरे लिए एक तरह से फ़ायदा है, मेरी इनकम है। तो जितनी भी इनकम होती है कहाँ लिखी जाती है? क्रेडिट साइड में। जितने भी डिस्काउंट होते हैं वो अलाउड होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं? डेबिट साइड में। क्लियर है? समझ में आ रही बात? चलो अब एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000। रोहित से गुड्स खरीदा 50,000 का। उसके बाद ठीक, और फिर दूसरे उसी में क्वेश्चन है, पेड टू रोहित
पेड टू रोहित 45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मान लो अब इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है कि गुड्स खरीदा है रोहित से 50,000 रुपये का, तो हो गया। पहली वाली एंट्री पहले पास करते, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको क्या करना है, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000, एंट्री क्या होगी पहली वाली? भाई आप लोगों को तो पता है ना, गुड्स खरीदा रोहित से, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित। कितने का? 50,000 रुपीज़ का। 50,000 इधर, 50,000 इधर, ठीक है, क्लियर है जी सर। अब दूसरी एंट्री में क्या है, देखो लिखा है पेड टू रोहित 45,000। देना कितना था रोहित को? 50,000। दिया कितना है रोहित को? 45,000। और ये क्या लिखा? इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब सेटल कर दिया। 50,000 देना था, 45,000 में दे दिया, मतलब 50,000 पे करना था, 45,000 में सारा का सारा सेटलमेंट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि 5,000 रुपीज़ मैंने कम दिया रोहित को। देना कितना था रोहित को? 50,000। दिया मैंने कितना? 45,000। डैट मीन्स 5,000 मैंने कम दिया, यानी कि 5,000 का मुझे क्या मिला? मैंने कम क्यों दिया? क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्काउंट रिसीव। जब मैं सामान खरीदूंगा तो डिस्काउंट मिलेगा, जब सामान बेचूंगा तो मैं डिस्काउंट दूंगा। फिलहाल परचेज है तो परचेज में मुझे डिस्काउंट मिला। भाई मैंने 50,000 का सामान खरीदा, मैंने पे कितना किया? 45,000, यानी कि मुझे 5,000 का डिस्काउंट मिला। तो इसकी एंट्री क्या होगी? पहले ही बताओ पेड टू रोहित की एंट्री क्या होगी। रोहित को पैसा दे रहे हो तो एंट्री होगी रोहित अकाउंट डेबिट। रोहित का अकाउंट लगाना तो इन्वर्टेड कॉमा लगा के लगाना पड़ता है, ठीक है। रोहित अकाउंट डेबिट टू, रोहित के पास क्या जा रहा है? कैश अकाउंट। रोहित को पैसा दिए ना, कितना दिया? 45,000 टू कैश अकाउंट। अब ये समझना, ये टू है, ठीक है, TO2, रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें नया क्या है सर? बेटा इसमें नया ये है कि यहाँ पर आप लिखोगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या लिखोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब ये चीज़ समझना, ये बताओ रोहित को पैसा कितना देना था? 50,000 रुपीज़। कितना देना था? 50,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन 50,000 देना था, दिया कितना है? 45,000। कितना दिया है? 45,000। डैट मीन्स 5,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देना कितना था? 45,000 को कैश दिया, तो 5,000 का मिला, मुझे मिला क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड मिला, यानी कि डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक और कराता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। चलो अगला क्वेश्चन है, यहीं पे लिखता हूँ, परचेज्ड गुड्स 30,000 फ्रॉम राम। राम से गुड्स खरीदा कितने का? 30,000 का। और उसी में एक क्वेश्चन है, ये पहला है, इसी का दूसरा पार्ट है, पेड टू राम 27,000 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट लिखा है, वो समझ जाना, ठीक है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब इसकी एंट्री पास करनी है, तो एंट्री कैसे पास होगी भाई, जल्दी बताओ। पहला नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। इसकी एंट्री सब लोग पास कर लेंगे। एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्योंकि गुड्स खरीद रहे हो। भाई ये मान के चल लो कि आपको इतना बेसिक आता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है। 30,000। आप डिस्काउंट की एंट्री देखने तभी आए होगी जब आप लोग परचेज की एंट्री सीख चुके होगे, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पेड टू राम 27,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि 30,000 रुपये राम को देना था। गुड्स मैंने कितने का लिए थे राम से? 30,000 का। राम को देना कितना है? 27,000। सॉरी, राम को दिया कितना? 27,000। देना था 30, दिया है 27, यानी कि 3,000 का मुझे क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। इसकी एंट्री क्या होगी? भाई राम को पैसा दे रहे हो, तो एंट्री क्या होगी?
राम रिसीवर है तो राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर अगली क्या होगी, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना पैसा देना था भाई, 30,000 देना था, ये 3 है 30,000 देना कितना था, दूसरे कलर से लिखता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से दिखे। देना कितना था राम को 30,000, दिया कितना है 27,000 सर, तो 3,000 का क्या हुआ बेटा, डिस्काउंट हुआ है। क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ है। क्लियर हुआ। तो परचेज की एंट्री कैसे पास करते हैं, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी जब डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। स्क्रीनशॉट लो। अब आपको बताता हूँ कि अगर डिस्काउंट अलाउ होगा तो वो कैसे आता है। ठीक, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू रवि 10,000। रवि को 10,000 का गुड्स बेचा है। अच्छा देखो, अब गुड्स बेचा है तो सस्ते में जब भी बेचोगे डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। खरीदोगे, परचेज करोगे तो डिस्काउंट रिसीव, बेचोगे यानी सोल्ड करोगे तो डिस्काउंट अलाउड। ये पहला क्वेश्चन है। फिर लिखा है रिसीव्ड कैश बाय रवि 8,500 इन फुल सेटलमेंट। समझ रहे हो कुछ कि नहीं समझ रहे हो, मतलब 10,000 रुपये गुड्स रवि को बेचा और कितना कैश मिला रवि से, 8,500 इन फुल सेटलमेंट। मतलब रवि को गुड्स बेचा 10,000 का, लेकिन रवि ने कितना दिया 8,500, यानी कि 1,500 का रवि को क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट दिया किसने, भाई मैंने ही तो दिया। सोल्ड कर रहे हैं ना, कि हम लोग बेच रहे हैं, बेचने में एंट्री का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो पहली एंट्री का आंसर क्या होगा, सोल्ड गुड्स टू रवि। रवि कौन है, रिसीवर है, रवि को बेच रहे हो तो रवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना, 10,000। फिर क्या है, रिसीव्ड कैश बाय रवि। रवि की तरफ से कैश मिला है कितना, 8,500 इन फुल सेटलमेंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी भाई, पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। किसकी तरफ से आ रहा है, रवि दे रहा है, टू रवि। अब एक चीज़ समझना यहाँ पर भाई, रवि दे कितना रहा है 8,500, तो कैश आ रहा है तो इतना कम मिल रहा है ना 8,500। जब 85 कम मिल रहा है तो बीच में कहाँ जा रहा है, बीच में हो रहा है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, इसलिए बोल दे रहा हूँ डेबिट, जगह नहीं है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, मतलब 10,000 मिलना था, मिला कितना रवि से, सिर्फ और सिर्फ कैश में मिला है बेटा 8,500। ठीक, 8,500 इसको मान लो 8,500। ठीक, और रवि को देना कितना था 10,000, तो 1,500 को क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया। समझ में आई बात, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और बहुत ढेर सारी एंट्री इस तरह से कराऊंगा ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, वीडियो चलिए तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।